नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा पेपर है आइडिया ऑफ भारत, और उसी में एक टॉपिक है नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा। उस पर आज हम लोग बात करेंगे। अ, साथियों, जैसा आपको पता है कि जो नेचुरोपैथी है, इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में या वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं। और वर्तमान में इसको आयुष, जो इसको केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्ध एंड होम्योपैथी, इस डिपार्टमेंट आयुष के नाम से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है। और इसके अंतर्गत इसको रखा गया है, एक एलाइड ब्रांच है योगा। तो इसके पहले मैंने आपसे योग पर एक वीडियो शेयर की थी, और उसी के कंटिन्यूएशन में नेचुरोपैथी पे मैं सोचा बात करूं आपसे। तो बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा भारत के लिए बिल्कुल नया नहीं है। ये बात सही है कि आधुनिक समय में यूरोप में या पश्चिमी देशों में ये बाद में आया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन भारत के लिए ये एक पुराना प्रैक्टिस है। हाँ, इसको हम नेचुरोपैथी के नाम से जानते थे या नहीं जानते थे, ये बात हो सकती है। लेकिन या नेचुरोपैथी नया टर्म हमने दिया, ये बात है 19वीं शताब्दी में। लेकिन भारत के लोग और भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय परंपरा में, हम इसको बहुत अच्छे से जान रहे थे और इन चीजों को समझ रहे थे। चाहे हम इसके जो अल्टरनेटिव, चूंकि अब बात कर रहे हैं हम अल्टरनेटिव मेडिसिन, वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो सन बाथ ले रहे हो या एक्सरसाइजेस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या मड पैक यानी कि जो पूरे शरीर में मिट्टी का जो लेप लगा के जो चीज की चिकित्सा होती है, फास्टिंग के द्वारा, उपवास रख के, एनिमा मतलब पेट का जो की पूरी सफाई करके, उसके अलावा शाकाहारी और खान पान को नियंत्रित करके, बेसिकली ये ट्रीटमेंट जो है नेचुरोपैथी सारे ट्रीटमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल हमारे खान पान और जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसके लिए ज्यादा कारगर साबित होता है। और आयुर्वेदा में जैसा आप जानते हैं, बात की गई है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिला मिलकर बना है। वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। और इसके अलावा शरीर में जो कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये इन चीजों पर यदि हम प्रॉपर कंट्रोल कर लें या इसको एक प्रकार से रेगुलेट कर लें, तो मुझे लगता है कि हम अ, अधिकांश बीमारियों से बच सकते हैं। और कहा जाता है कि इसके लिए इसमें अगले स्लाइड में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें बात की गई है कि स्वस्थ जीवन के बारे में सीखने का एक नया तरीका है। और मैंने पहले ही कहा कि अ, स्वस्थ आहार मतलब जो हेल्दी फूड क्या होगा, हमारा हेल्दी डाइट क्या होगा, साफ पानी पी के, योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, इन सब चीजों से हम करते हैं। और वर्तमान में जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारी होती हैं। फिर इसमें जो नेचुरोपैथी में जो इम्पोर्टेंट ये है कि नेचुरोपैथी ये मानता है कि जो प्राणी, जो हमारे किसी भी बीमारी का या डिजीज का जो सबसे बड़ा कारण है, वो एक्युमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। मॉर्बिड मैटर मतलब जो हमारे शरीर में कुछ खराब तत्व इकट्ठे हो गए हैं या रुग्ण पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, और कुछ बैक्टीरिया, और सेकेंडरी कॉज है वो बैक्टीरिया। तो ये जो रुग्ण पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे हमारे खान पान के कारण और ये इन चीजों के कारण, और वो जब बॉडी में एक प्रकार से प्रवेश करते हैं और वो धीरे धीरे जमा होते हैं। और यही धीरे से बहुत सारे, आज हम लोग जैसे हम कैंसर की बात करें या तमाम उन बीमारियों की बात करें जिसके बारे में हम परेशान होते हैं। आज आप जब एलोपैथिक में जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं इसका क्या कारण है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। इसके पीछे कारण यही है कि वो वास्तव में नहीं बता पाते कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन यदि हम नेचुरोपैथी की बात करें, तो ये बताता है कि जो हम खान पान लेते हैं, जो हम हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसके कारण हम शरीर में बहुत सारी बीमारियों को बुला देते हैं। अब इसका तरीका क्या है? तो वही है कि हम अपने खान पान को नियंत्रित करें और उन सब चीजों को करें। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। और इसकी बात आप ये कुछ चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये मिट्टी का लेप लगा के पूरे शरीर में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कीचड़, मिट्टी का जो ये है पूरा गीला करके लेप करके पूरी बॉडी में, ये भी एक थेरेपी है। फिर पूरे शरीर में तेल कम लगा के मालिश करके अलग अलग प्रकार से इसका कुछ व्यायाम के माध्यम से, हमारे खान पान के माध्यम से, कुछ पेय के आधार पे हम
ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे सारे चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, या सोशल हो, या स्पिरिचुअल हो, सारे फैक्टर को हम धीरे धीरे उसको ट्रीट करते हैं, और वो देखते हैं कि हमारे जो अंदर शरीर में जो दबी हुई बीमारियां हैं उसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा का मानना ये भी है कि इसका जो एक बिलीफ है कि फूड इज द ओनली मेडिसिन, भोजन ही एकमात्र दवा है, कोई बाहरी दवा का उपयोग नहीं किया जाता। कुल मिला के इसका पूरा ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमारा फूड हैबिट है या ईटिंग हैबिट को चेंज करने पर है। और हमारे यहाँ जो प्राचीन काल से ही मनुष्य मतलब जैसे इस जो नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, वो हम लोग हमारे यहाँ जो पहले एलोपैथी तो 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में आई, लेकिन इसके पहले क्या हमारे यहाँ चिकित्सा नहीं थी? तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति थी, वो अपनी पद्धति थी जिसमें हम अपने तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वो पद्धति क्या थी? तो मैं कहूंगा तो वो नेचुरोपैथी थी। उसमें हम योग की भी बात करते हैं, आयुर्वेदा की भी बात करते हैं, इसके अलावा नेचुरोपैथी जिसमें हम कहते हैं कि जिसको कि आज के आधुनिक दौर में है, यदि 19वीं शताब्दी में है, तो ये ग्रीक शब्दों से बना, नेचुरा और पैथोस। नेचुरा का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति, और पैथोस मतलब उपचार। इन दो शब्दों से मिलकर बना। और प्राचीन यूनान में इस शब्द को दिए जाने का जो श्रेय है हिपोक्रेटस को दिया जाता है, और इसको यूनानी फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन कहा गया है। लेकिन भारत में उस सुव्यवस्थित रूप से चीजें नहीं मिलती, लेकिन ये ट्रीटमेंट हम अपने एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। चाहे वो हम कहें नियोलिथिक एज की बात करें या मेजोलिथिक एज की बात, उस समय से लोग अपने ट्रीटमेंट को लेके सजग रहे हैं। और भारत में यदि हम बात करें तो वैदिक काल में भी इसके बारे में बात होती है, वेदों में हमारे इसके बारे में जानकारी मिलती है, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत बात की गई है। और इसके माध्यम से प्राचीन युग में चिकित्सक जो है प्राकृतिक जो दवाएं हैं, उन बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है उसका उसको लेकर बातें की गई हैं। और खास करके स्वस्थ जीवन का जो सबसे बड़ा आधार बना गया वो संतुलित आहार, और उसको कैसे किया जाए, कब क्या खाया जाए, शाम को क्या खाना है, या दोपहर सूर्यास्त के बाद क्या नहीं खाना है, रात को क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के पहले क्या लेना है, खाने के बाद क्या खाना है, ये सारी वो चीजें नेचुरोपैथी में रही हैं। और इस नेचुरोपैथी को, ये जो टर्म यूनान में विकसित हुआ होगा, लेकिन भारत में ये हमारी परंपरा में बहुत पहले से रहा। और इसमें दूसरा ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा में बिना किसी दवाई के नियमित करके रोग का उपचार किया जा सकता है, पहली बात। फिर दूसरा है, यदि ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का खान पान ठीक नहीं है, उसकी जो जो ईटिंग हैबिट है वो ठीक नहीं है, तो वो उसको चाहे हम कितनों भी दवाइयां दें वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से इसीलिए कहा गया है कि इस ट्रीटमेंट में बेसिकली अच्छी दवाई, और दूसरा राइट चॉइस ऑफ मेडिसिन एंड फूड, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हंगर का, भूख का जो एक आपस में रिलेशन है, कोरिलेशन है, उसके माध्यम से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमेशा इस पूरी ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी में जो बात की गई है वो अच्छे खाने को लेके गई। और आधुनिक समय में जैसे मैंने बताया कि यूनान में हिपोक्रेटस को कहा गया फादर ऑफ मेडिसिन की बात की गई, उसी प्रकार से 1895 में जॉन सेल द्वारा इस शब्द को चुना, मतलब इसको एक प्रकार से नाम दिया गया। और बेनेडिक्ट लस्ट नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने इसको बहुत प्रचारित किया। और बाद में इसका 1892 में प्राकृतिक चिकित्सा का नाम इसको दिया गया बेनेडिक्ट लस्ट के द्वारा। 1902 में अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की गई, और इसके बाद भारत में प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नए तरीके से, नए अवतार में वो भारत में आया। और इस प्रकार से, और यदि हम कहें तो 20वीं शताब्दी में गांधी ने इसको बहुत इसके समर्थक थे, और इसको बहुत मानते थे। और कई बार वो अपने आश्रम में इवन अपनी पत्नी की कस्तूरबा पर भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट का प्रयोग किया। और मेरे
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधी इस बात को कहते हैं। इसके अलावा अपने आश्रम के सदस्यों के ऊपर भी ये किया और उनका इसका बहुत पॉजिटिव परिणाम निकला। और आज भी आप आयुर्वेदा में आप जब जाएंगे, यदि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो वो लोग आपके वात पित्त कफ और उसके साथ जो आपकी ईटिंग हैबिट है उस पर फोकस करते हैं, और उस पर कहते हैं कि आप इसको कंट्रोल कीजिए और साथ में ये आपको खाना है, ये आपके लिए वर्जित है, ये आपको नहीं लेना है। इस तरीके से आ, आ, कह सकते हैं कि नेचुरोपैथी आज हम देखते हैं। तो नेचुरोपैथी अकेला एक साइंस नहीं है, नेचुरोपैथी के साथ योगा भी है और आयुर्वेदा भी। इन तीनों का यदि हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो कंप्लीट नेचुरोपैथी हो जाता है। और हमारे यहाँ प्राचीन काल में जैसे मनु जो है वो कहते हैं कि कब हमको 2 बार भोजन करना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये सब के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से जो कुछ कहावतें हैं कि जिस प्रकार सर्प कभी चील के पास नहीं जाता है, उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम करने और अंगों पर तेल लगाने की आदत रखने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं जाता। ये कहावत है कि यदि जैसे सांप के पास सांप कभी चील के पास नहीं जाता है, उसी प्रकार से जो व्यायाम करता है, जो तेल मालिश करता है, तो उसके पास कोई रोग नहीं जाता है। और इसके लिए कफ वायु गर्मी को दूर करने के लिए जरूरी है कि थकान को कम के लिए आंतरिक गर्मी बढ़ाना और नींद लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के सभी चिकित्सक ऐसे दिशा निर्देश करते हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं चाहिए। इस प्रकार के संयमित जीवन की बात होती है। और आज जो जल चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा और इस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हम बताते हैं। तो साथियों, ये जो मैंने आपसे चर्चा की आज, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। जब आप आंसर लिखें तो इसको आप ध्यान रखें कि इसमें आपको 2 बातें लिखनी है कि भारत में यह चिकित्सा पद्धति बहुत पहले से हम अपना रहे हैं, यानी कि प्राचीन काल से, और इसका उल्लेख हमको वेदों में और वेद के उपवेद ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में इसकी बात की गई है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ग्रंथों में बात की गई है। यदि हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की बात करें तो उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ हम जब हम नेचुरोपैथी को देखते हैं तो उसके साथ ही हम योग और आयुर्वेद के साथ देखते हैं। तो भारत के लिए नेचुरोपैथी एक पुरानी परंपरा रही। फिर आपको जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें आप उसमें क्या क्या चीजें की गई हैं उनको आप लिखेंगे। तो ये एक छोटा प्रश्न बनता है, इसमें बड़े प्रश्न की संभावना कम है। तो आप उस प्रकार से इसको लिखने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।